तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इज़ माई ट्रिप, मतलब इजी ट्रिप प्लानर्स। ये जो कंपनी है इन्होंने एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन कमेंट्री दी है, तो उसको भी एक बार पढ़ लेंगे हम। तो ये जो कंपनी है वो ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म की कंपनी है। और ये जो कंपनी है वो बहुत ही, मतलब देखेंगे आप, काफ़ी अच्छे उसने रिजल्ट भी दिखाए थे। 2-3 दिन पहले रिजल्ट भी आए थे कंपनी के, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे इस कंपनी के। उनका जो प्रॉफिट था वो हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था उन्हें इस क्वार्टर में। और लगातार ये कंपनी अच्छी करते ही जा रही है। और ये, मतलब बोल दूं मैं आपको, एकमात्र कंपनी है जो प्रॉफिट में है, मतलब इस सेगमेंट में। और भी काफ़ी कंपनियां है अनलिस्टेड है, मतलब वो लिस्ट नहीं है मार्केट में, पर वो सारे लॉस में कंपनियां है। जितना मुझे पता है तो लगभग सारे लॉस में। मगर ये एकमात्र कंपनी जो प्रॉफिट में, और इनका प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और आगे आने वाले समय में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी कमेंट्री की, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इन्होंने कहा है क्या, आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर 24 में और भी हम एक्विजिशंस करेंगे, हमारे प्लान है एक्विजिशंस। और ये किसने कहा है? ये खुद जो कंपनी के जो ओनर है, को फाउंडर है प्रशांत पिट्टी, उन्होंने कहा है। तो ये बहुत बड़ी, मतलब न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ है। तो देख सकते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा है। उन्होंने यही कहा है क्या, हमने और एक्विजिशन कर रहे हैं। और एक हमने एक्विजिशन जो किया था पीछे, वो था गाइडलाइन ट्रैवल हॉलीडेज़। ये जो इनके साथ उन्होंने, मतलब ये कंपनी उन्हें खरीद ली थी, लगभग 51% स्टेक, मतलब मेजॉरिटी स्टेक इन्होंने ले लिया था। और ये क्या करती है, ये जो कंपनी गाइडलाइन ट्रैवल हॉलीडे, जिसमें इन्होंने 51% स्टेक लिया, ये क्रूज प्रोवाइडर है। आप क्रूज जानती होंगे, जो पानी में आ जाता है क्रूज, वो प्रोवाइडर है। तो उन्होंने ये कंपनी खरीद ली थी। और मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर, ये बहुत ही, मतलब अगर आपको होटल बुक करने तो भी ये कंपनी काम करती है। आपको अगर कैब बुक करनी है, आपको यदि कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करनी है, तो ये सारे काम इसी एक वेबसाइट पे हो जाते हैं। ये कंपनी सब प्रोवाइड करती है। इसी के साथ ही इतना ही नहीं, तो ये क्रूज़ प्रोवाइडर भी है। क्रूज़ में आपको घूमने जाना हो तो वहाँ के टिकट्स भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही चार्टर्ड प्लेन भी चाहिए हो तो ये सब फैसिलिटीज़ इस कंपनी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, सब कंपनी करती है। तो मतलब देख सकते हैं एक ओवरऑल अच्छा, मतलब एक पैकेज देती है कंपनी। और होटल्स और भी फ्लाइट, चार्टर्ड प्लेन, क्रूज़, कैब, मतलब सब एक ओवरऑल अच्छा, मतलब पूरा सेगमेंट इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और अच्छा खासा मार्केट शेयर भी ले लिया है इस कंपनी ने। तो मतलब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। और सबसे मेन बात, इसी क्वार्टर में कंपनी ने अपना हाईएस्ट प्रॉफिट भी दिखाया है। और ये बोल रहे हैं कि हम और रुकने वाले नहीं, और एक्विजिशन करते जाने वाले हैं, और ये प्रॉफिट और बढ़ने वाला है। तो एक, मतलब अच्छी हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस शेयर में। तो मैं और भी आपको उन्होंने जो कहा है वो दिखा देता हूँ, और बहुत ही अच्छी बात है ये। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एकमात्र कंपनी थी जिन्होंने, जो कन्वीनियंस फ़ी होती है, अगर आप कहीं पे भी टिकट बुक करने जाएंगे, किसी के भी, मतलब फ़्लाइट के हो, ट्रेन्स के हो, किसी के भी हो, तो टिकट बुक करने जाएंगे तो शुरुआत में तो कुछ दिखाते नहीं है। मगर आप एंड में देखेंगे तो आपके चार्जेस बढ़ जाते। और वो चार्जेस क्यों बढ़ते, तो वो होते जीएसटी और कन्वीनियंस फ़ी। तो कन्वीनियंस फ़ी एकमात्र एक कंपनी थी जो कन्वीनियंस फ़ी नहीं लेती थी, बिल्कुल नहीं लेती थी कन्वीनियंस फ़ी, उसके बावजूद प्रॉफिट में थी। तो इन्होंने कहा है कि हमने पिछले कुछ महीनों में कन्वीनियंस फ़ी चार्ज करना शुरू कर दिया है, जो कि एक हमारा एक्सपेरिमेंट है, वो हमने चालू किया है कपल ऑफ मंथ्स पहले, ओनर ने ही कहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं अच्छी बात है कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए जिन्होंने इसमें निवेश किया है, क्योंकि आने वाले समय में फिर इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है। मगर ये अच्छी बात नहीं है कॉमन पब्लिक के लिए, क्योंकि उन्हें कम पैसे लगते थे, तो अभी वो पैसे ज़्यादा लग सकते हैं थोड़े। तो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में इसका भी ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि ये जो उनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कन्वीनियंस फ़ी भी चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो और भी कंपनी ने यही कहा है क्या, आने वाले समय में हमारा एक्विजिशन और बढ़ेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ने के आसार है। मतलब कंपनी डायरेक्ट कुछ ऐसा कहती नहीं, पर हमें समझना आना चाहिए कि अभी एक्विजिशन कर रही कंपनी, तो उनका जो इनकम है वो बढ़ेंगी। अभी कन्वीनियंस भी चार्ज करना शुरू कर दिया तो इनकम बढ़ेंगी। तो ये हमें पहले ही समझना चाहिए, और हिसाब से हमें सोचना चाहिए, और हिसाब से हमें एनालिसिस भी करनी चाहिए एक शेयर्स की। और उन्होंने यही कहा है क्या, जो उनका होटल नाइट बुकिंग्स है वो भी बढ़ता जा रहा है, वो 60% बढ़ गया है।
और जो उनका मेन सेगमेंट है और भी काफ़ी ट्रेन बसेस और भी काफ़ी सेगमेंट से उन्हें पैसे आते हैं, इनकम होती है, मगर उनका जो मेन सेगमेंट है वो यही है कि एयर पैसेज, एयर टिकट जो होते हैं फ्लाइट्स के टिकट, उनसे उनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू उनसे ही आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो चाहते हैं क्या, वो उसमें और वो 80-20 करेंगे। जो अभी उनका 90-10 है, मतलब 90% उनका जो रेवेन्यू है, मतलब बहुत बड़ा ये आंकड़ा है, वो बुकिंग से आता है, फ्लाइट एयर पैसेज से। तो वो 90-10 से 80-20 करने वाले हैं अभी। तो उनका ये दूसरे भी ऑप्शन है उसमें से भी उनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। देखना होगा आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में उनका ये जो मानना है वो कितना सच होता है, बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये होटल इंडस्ट्री है उसका जो इस्टीमेटेड है वो अभी 277 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 में इस्टीमेशन है ट्रैवल मार्केट का, वो 277 करोड़ है इंडिया से सिर्फ। और वो फाइनेंशियल ईयर 27 तक लगभग 404 करोड़ होने वाला है। मतलब देख सकते हैं आप कितना उनका जो धंधा है, मतलब उनका नहीं, ये जो मार्केट बढ़ने वाला है। तो मार्केट बढ़ेगा तो ये कंपनी भी उसमें ही बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर लेके बैठी, तो इनका भी धंधा बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार है। उसी के साथ ये सिर्फ ट्रैवल का था, ट्रैवल मार्केट, और सिर्फ ऑनलाइन ट्रैवल लेके तो इनका ऑनलाइन ट्रैवल का मेन धंधा है। हालांकि इन्होंने फ्रेंचाइज भी शुरू की है अभी, मगर उनका ज़्यादातर रेवेन्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही आता है। तो ऑनलाइन ट्रैवल देखे तो वो 186 करोड़ था, जो कि प्रोजेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 27 तक 298 करोड़। देख सकते हैं अब उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही है हमें, और इस कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, ये जो कंपनी है इसी सेक्टर में और भी काफ़ी कंपनियाँ हैं, और इनके पहले से कंपनियाँ हैं, लेकिन ये एकमात्र कंपनी जो मुझे पता है जो प्रॉफिटेबल है। शायद और भी कोई हो तो बहुत छोटी कंपनी होगी, मगर और भी मतलब ये मार्केट कैप में बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन सब लॉस मेकिंग है। और ये एकमात्र है जो प्रॉफिट में चल रही है, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बात है। तो मैं तो यही कहूँगा, एक मतलब अच्छा इनका मॉडल लग रहा है, एक्विजिशन मॉडल भी है, एक्वायर करते जा रही है दूसरे बिजनेस को जो इनको फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो एक ओवरऑल आप शेयर का इस एनालिसिस कर सकते हैं। और कंपनी तो डायरेक्ट ऐसा कभी बोलेंगी नहीं कि आप शेयर खरीद लो, हमारा आपको प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में हम ये करने वाले वो करने वाले। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर कंपनी एक्विजिशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है, अपने बिजनेस में पैसे लगा रही है, और छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर करते जा रही है, तो ये उनको आगे जाके फ़ायदा ही देने वाले, ये नुकसान करने वाली नहीं है। तो बस ये रहे इजी ट्रिप प्लानर्स की जो न्यूज़ थी, जो मुझे लग रहा था आपको बताना चाहिए, वो मैंने बता दिया है। और भी आपको डिटेल एनालिसिस करना हो तो आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हो, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ दिया है। मैं वो भी दिखाने वाला था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ। तो बस ये रहा आज के लिए, इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।